Now we can start then. Property of the magnetic field. Magnetic field lines are continuous and the closed curve traveling from north pole to south pole outside the magnet and from south pole to north pole inside the body of the magnet. The tangent the tangent at any point on the magnetic field lines gives the direction of the magnetic field strength. Next one is magnetic field lines do not intersect to each other. If they intersect to each other, so we will find the intersecting point and the two direction, which is not possible. Direction is magnetic point, it is not possible. ठीक है, तो it is a just like, और जितना जितना दूर जाएंगे किसी पॉइंट से तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही वीक होगी. ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई. एक जनरल पॉइंट होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इसे हम बोलते हैं एम. ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है ना, ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेट, मतलब पोल, मैग्नेट की पोल की डिस्टेंस. सपोज ये मैग्नेट है तो डिस्टेंस होती है 2L और m is a strength of the magnet. The product of m and 2L is called the magnetic dipole moment. It is denoted by m. m से denote करते हैं. And the dimension for SI unit is ampere meter square. Ampere meter square and dimension formula is m0 L square T0. ठीक है. और I also एम्पियर है ना, I भी आएगा. I लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं. इसमें एम्पियर को A से डिनोट करते हैं. तो इट इज डायमेंशन फॉर्मूला एंड SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. कभी कभी एक आध मार्क्स में कभी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में. जस्ट नाउ अकॉर्डिंग टू द NCERT द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू सॉल्व. देन मार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट करंट कैरिंग सोलेनॉइड. जैसे सोलेनॉइड में हमने देखा था कि करंट फ्लो हो रहा है तो हाउ मच करंट, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. बट वी सोलेनॉइड एज ए मैग्नेट, सोलेनॉइड कैसा होता है, एज ए मैग्नेट. सपोज सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुए, द N2S इस ये मैग्नेट की तरफ वर्क कर रहा है. तो एक वन साइड नॉर्थ पोल, सेकंड साइड एस पोल. तो टोटल डिस्टेंस फॉर टू N2S इज 2L. इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट, देन हाफ हाफ डिस्टेंस हो गई L एंड LL. तो अकॉर्डिंग टू द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमने डिराइव की है. dB इजकल टू न्यूमिनेटर अपॉन 4 पाई 2 पाई एंड dx एंड नंबर ऑफ कॉइल dx इसका इंटरवल आई ए स्क्वायर, इट इज़ की रेडियस ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2. ठीक है, ये फॉर्मूला है. अब इन द कंडीशन अप्लाई की, इफ़ ए इज़ लेस देन आर एंड एक्स इज ऑल्सो लेस देन आर, तो ए और को भी ज़ीरो और आर को भी ज़ीरो लेके कंडीशन अप्लाई कर दी. ठीक है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डी बी. तो वी वांट टू द वैल्यू ऑफ b, सो वी वांट टू डू इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड. तो db का हो गया b म्यूनोड अपॉन 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यू, और इंटीग्रेशन माइनस L to L, बिकॉज ये राइट साइड और लेफ्ट साइड से हम दे सकते हैं माइनस L और से प्लस L तक, माइनस L टू पॉजिटिव L dx. इसका इंटीग्रेशन किया तो L माइनस L, तो ये हो गया 2L. 2L यहाँ पर आ गई वैल्यू. तो 2 म्यूनोड अपॉन 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर 2L अपॉन आर पावर 3. इसमें सर्कल लगे पाई एन ए स्क्वायर 12, इट इज़ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एम. तो ये फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनल. ठीक है ना. अब सेम इसमें जैसे हमने टॉर्क फाइंड किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, टू टॉर्क था अपना टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा. ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इफ़ वी विल कीप द मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हाउ मच टॉर्क विल डेवलप. तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये इतना होता है फॉर्मूला, इतना निकलेगा. ठीक है इसमें. तो हम इसमें क्या ले रहे हैं कि ये एक मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट किया. इफ़ वी विल पुट द मैग्नेटिक फील्ड एंड कंसीडर अ मैग्नेटिक डायपोल, magnet dipole a bar magnet in a uniform magnetic field B. The angle between them is theta और the length S to N, मतलब जो इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है दैट इज 2L, लेंथ मैग्नेटिक की 2L, एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M. The force on the S और N pole is act is F equal to QMB या MB. Next, तो according to the torque formula tau is equal to force into perpendicular displacement. ओके, शॉर्ट है, बहुत कम आता है वैसे. F equal to MB into perpendicular distance displacement SZ. अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ साइन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ऑफ P अपॉन H, मतलब एस जेड इक्वल टू, इट इज इक्वल टू एस जेड इक्वल टू 2L साइन थीटा.
सो एस जेड की वैल्यू को हम 12 sin थीटा यहाँ पुट अप कर दिया, तो एम स्मॉल एम और 2l मिलके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो गया एम बी साइन थीटा। सो वी कैन राइट टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, अब इसमें थीटा की वैल्यू 90 ले सकते हैं, आप 0 ले सकते हैं, 90 पर कितना आएगा मैक्सिमम मिनिमम, और ये वैल्यू आप रख के निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे ही हमें टॉर्क के बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, इसकी इसी की एनर्जी निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वर्क डन। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू पेयर ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ से आता है, ये हम मान सकते हैं कि थीटा है तो इनिशियल शॉर्ट इंटरवल के लिए डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। टाउ की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट अप कर दी एम जी साइन थीटा और डी थीटा। अब इन दोनों का इंटीग्रल कर दो थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि ये वेरी करेगा तो हमने कंसिडर कर लिया से वेरी थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा का इंटीग्रल कर दिया। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, इसके माइनस को बाहर लिया, थीटा 2 माइनस थीटा 1 एंड थीटा, सपोज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू थीटा डिग्री लेंगे, तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ माइनस एम बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा इजकल टू कॉस 90, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 1 होता है। तो इसकी वैल्यू हम फिर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 डिग्री पर भी निकाल सकते हैं, एंड थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री है तो 90 डिग्री इजकल टू 1। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू 0 90 एंड 180, ये अलग अलग पेयर आप रख के इसमें अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला स्टैंडर्ड ये रहेगा W इजकल टू यू इजकल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ये रहेगा। अब इसमें वैल्यू आप करके निकाल सकते हैं। स्पेशल केस की फॉर्म में थीटा इजकल टू 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री और 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ले सकते हैं। अब ये चीज़ आपको एनसीईआरटी बुक में भी दी है कि एनालॉग बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूले थे वो मैग्नेटिज्म में वो कैसे हैं। जैसे कि डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिज्म में हमने स्टडी किया पी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पी इजकल क्यू डॉट 2l, और मैग्नेटिज्म में एम इजकल टू कैपिटल एम इजकल टू मान सकते हैं क्यू एम इंटू 2l। ठीक है, कंपेरिजन लिखा है, तो ये भी आपको कंपेरिजन अच्छा से एक थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टाउ इजकल टू पी साइन थीटा, टाउ इजकल टू एम बी साइन थीटा, यू इजकल टू माइनस पी ई, यू इजकल टू माइनस एम बी। इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेट में। ये भी दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड और मैग्नेटिक फील्ड और एक्सियल कंडीशन है, बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन आर क्यू, ई इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 p अपॉन आर क्यू। इक्वेटोरियल में बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यू, ई की वैल्यू ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ई इजकल टू के पी अपॉन आर क्यू, जस्ट रिवीजन के लिए। ठीक है ना।